जय हिंद। आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि बेस एंड पावर। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेस एंड पावर के लिए मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले दे देता हूं और इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर बेस एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी है उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, मीन्स बना सकते हैं उसको आसानी से। ठीक है, तो हमारा आज का कंप्लीट जो क्लास है आधारित रहेगा बेस एंड पावर। बेस एंड पावर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग बेस एंड पावर को समझते हैं। देखिए इसमें दो शब्द आया है, एक आया है बेस, एक आया है पावर। तो अगर हम बेस के बारे में आपको बताना चाहें, बेस बेस को हिंदी में हम लोग आधार कहते हैं। एंड इन द सेम वे पावर को हिंदी में घात कहा जाता है। पावर को हिंदी में कहा जाता है घात। बेस को हम लोग आधार कहेंगे, पावर को हिंदी में हम लोग घात कहेंगे। इन दोनों को समझने के लिए यहाँ एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ इन दोनों बातों को समझने के लिए कि अगर मान लीजिए कि 5 के पावर 4 मैंने लिखा यहाँ 5 के पावर 4, तो देखिए आधार किसे कहते हैं? जिस पर कोई वस्तु या व्यक्ति या दुनिया का कोई भी चीज जिस पर आधारित रहता है उसको उस वस्तु या व्यक्ति का आधार कहा जाता है। तो यहाँ एक 4 एक ऐसा डिजिट है जो 5 पर आधारित है, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ 5 जो है आधार है, मीन्स बेस है, जबकि यहाँ 4 जो है इसके ऊपर में है, अर्थात इसके शीर्ष पर जो भी रहेगा, किसी भी संख्या के शीर्ष पर जो भी रहेगा तो उसको हम लोग गणितीय भाषा में पावर अर्थात घात कहेंगे। तो ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा घात। ठीक है, इसी बेस एंड पावर को हम लोग यहाँ पर पहले तो हम लोग ये समझ लिए कि बेस क्या होता है, पावर क्या होता है। ठीक है, गणितीय भाषा में किसी संख्या पर जितना पावर रहता है, जितना घात रहेगा, उस संख्या को गुणा के रूप में हम उतना लिख सकते हैं। ये पहले से भी आप बात जानते हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप में आगे बढ़ता हूं बेसिक इंफॉर्मेशन में। मैं काइंड्स ऑफ बेस एंड पावर के फॉर्म में थोड़ा देखते हैं, यानी काइंड्स ऑफ बेस एंड पावर। काइंड्स ऑफ बेस एंड पावर। बेस और पावर जो है ये कितने प्रकार में मिलेगा आपको, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में थोड़ा सा कंसीडर करेंगे हम लोग, थोड़ा सा समझेंगे, है ना। काइंड्स ऑफ बेस एंड पावर। तो देखिए इसका, आप देखिए इसमें आ सकता है पावर इन होल नंबर, पावर इन होल नंबर्स, पावर इन होल नंबर्स के रूप में आ सकता है, यानी पावर होल नंबर के रूप में आ सकता है। तो होल नंबर के रूप में एज द सेंस ऑफ, मान लीजिए यहाँ 5 के पावर 4 हम कह दिए, 4 एक होल नंबर है, तो पावर जो है वह यहाँ पर काइंड्स ऑफ बेस एंड पावर नहीं बल्कि काइंड्स ऑफ पावर मैं कह सकता हूँ। कहें कि बेस को तो ये चैप्टर का ही नाम हो गया बेस एंड पावर। तो पावर कितने प्रकार से आ सकता है, घात कितने प्रकार से आ सकता है, काइंड्स ऑफ, यहाँ पावर ही कर दीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, काइंड्स ऑफ पावर, काइंड्स ऑफ पावर। ठीक है, अब देखिए पावर इन होल नंबर्स, पहला मैं आपको ये बता रहा हूं कि पावर एक होल नंबर के रूप में पावर। तो ये देखिए 4 एक होल नंबर है, तो इसको हम कहेंगे कि पावर इन होल नंबर है ना। अगला मैं आपको बताऊं इसका प्रकार, पावर का प्रकार, कि पावर इन फ्रैक्शन नंबर,
पावर इन फ्रैक्शन नंबर्स, मतलब भिन्न के रूप में पावर। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी संख्या मैं एक ले रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर 6 ले रहा हूँ, और 6 का पावर अगर 1/3 लिख दें तो 1/3 जो है ना, यह किस फॉर्म में, ये ऊपर में पावर होता है तो किस फॉर्म में है भाई, तो पावर इन फ्रैक्शन नंबर में है, ये पावर इन फ्रैक्शन नंबर में, पावर इन फ्रैक्शन नंबर। ऐसे ही इसको मैं कह सकता हूं पावर इन डेसिमल, डेसिमल नंबर्स, पावर इन डेसिमल नंबर्स, पावर इन डेसिमल नंबर्स, मतलब पावर किस फॉर्म में रहेगा, डेसिमल के फॉर्म में, दशमलव के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 7 है, 7 के पावर 0.5 लिख दिया गया, तो पावर तो यहाँ है, और पावर है कितना भाई, तो ये डेसिमल के फॉर्म में है 0.5, एक डेसिमल नंबर है कि नहीं। तो 7 के पावर 0.5 एक डेसिमल, ये किस फॉर्म में पावर है, डेसिमल के फॉर्म में है ना। यहां देखिए अगला है पावर इन परसेंटेज, पावर इन परसेंटेज नंबर्स, पावर इन परसेंटेज नंबर्स एज द सेंस ऑफ जो पावर रहेगा, जैसे मान लीजिए यहां पर है 12, 12 के पावर 25% दे दिया गया, तो देख लीजिए पावर इन किसके रूप में, परसेंटेज के रूप में। एक ऐसी संख्या है परसेंटेज के रूप में पावर है, तो पावर परसेंटेज में भी आ सकता है, ठीक है। यहां पर एक और मैं लिख दूं पावर, पावर इन, पावर इन क्वांटिटी ऑफ एन नंबर्स, पावर इन क्वांटिटी ऑफ, पावर इन क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एन नंबर्स, मतलब एन के फॉर्म में कुछ पावर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम 5 के पावर एन लिख दिए, अब एन के जगह यहाँ पर कौन संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाख 20 हजार करोड़, कुछ भी हो सकता है ना। तो पावर इन एन मतलब यहां देख लीजिए पावर को हम कितने फॉर्म में लिख दिए, 1 2 3 4 5, 5 फॉर्म में पावर को आपको पढ़ना है कि नहीं। और इस 5 फॉर्म को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसकी ये पूरी गारंटी है कि बेस एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होगा उसको आप बहुत ही कंफर्टेबल जोन में आंसर देंगे, बनाएंगे आप, है कि नहीं, इसकी पूरी गारंटी है। अब यहां पर मैं आपको पॉइंट्स टू बी नोटेड में कुछ बातें बता रहा हूं, या पॉइंट्स टू बी रिमेंबर कह लीजिए, है ना। जो आपको बेस एंड पावर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्स, कुछ याद करने वाला तथ्य है जो इसमें आपको जानना ही पड़ेगा। पहला तथ्य आपका ये है कि दुनिया, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर होगा, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, हाँ क्योंकि टू बी, बी के बाद भी वन आता है कि नहीं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्स, रिमेंबर्स, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। अब यहां पर पहला, यहां पर क्या आपको याद रखना है बेस एंड पावर के रूप में, कि दुनिया के किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। आई है बेस, आई है पावर, तो हम बता रहे हैं ना आपको कि दुनिया के किसी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। इसको कई एक बार मैं बताया भी हूँ, आपको भी बता देता हूँ कि दुनिया के किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है ना। आई कैन प्रूफ इट इन इजी वे, देखिए आसानी से इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ, आप भी सीख लीजिए, बड़ी काम का चीज है। यहाँ देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक LHS, तो इसमें हम क्या करेंगे, LHS में क्या दिया गया है, LHS माने लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है a टू द पावर 0, a टू द पावर 0। तो a टू द पावर 0 को मैं चाहूं तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? a टू द पावर 0 को एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं लिख सकता हूं कि a के पावर 5 माइनस 5, या 5 ही क्यों, a के पावर 1 माइनस 1, a के पावर 2 माइनस 2, a के पावर 3 माइनस 3, a के पावर 4 माइनस 4, a के पावर n माइनस n, मतलब a के पावर कोई भी ऐसी संख्या आप लिख सकते हैं जिसको घटाने पर 0 आ जाए, मान में अंतर ना हो। तो मैं यहाँ पर a के पावर 5 माइनस 5 लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो a के पावर 5 माइनस 5 का सेंस क्या है कि a के पावर 5 गुणा में मैं इसको लिख सकता हूँ a के पावर माइनस 5, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये गणित का रूल ही कहता है कि अगर किसी संख्या का आधार समान है तो पावर जुट जाएगा। तो देखिए a के पावर 5 गुणा a के पावर माइनस 5, अगर आधार समान है आई पावरवा को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 5 घटेगा 0, पुनः आ जाएगा इतना, मान में अंतर भी नहीं है, हमारा काम भी बन जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a के पावर 5, रूल कहता है गणित का कि अगर कोई संख्या है बेस एंड पावर के फॉर्म में है, अगर गुणा में है, उसको अगर आप भागा में लाते हैं तो उसके बेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पावर का चिन्ह अर्थात साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ इसी बेस पर अगर इसको मैं नीचे लाता हूँ, ये गुणा में है, इसको मैं चाहता हूँ कि भागा में आ जाए, तो भागा में जब इसको लाएंगे तो क्या होगा, a के पावर जो पावर माइनस था वह पावर प्लस हो जाएगा, और आप जानते हैं कि प्लस को दिखाते नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के पावर 5 में a के पावर 5 से भाग देने पर ही कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में, है ना। आप देख लीजिए इज इक्वल टू RHS आपके सामने आ गया। तो हेंस या इसलिए मैं लिख सकता हूं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये बात जो है बिल्कुल सत्य है, ये प्रूव हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर प्रूफ लिख दिया। ठीक है, अब एक बात और आपको हम बता देते हैं यहाँ। अब ये जो बात बताए हैं ये आपको ये बेसिक नॉलेज में आता है, और बेस एंड पावर के फॉर्म में इतना जानकारी आपको रहना ही रहना चाहिए। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और है जिसको आपको याद रखना चाहिए, जैसे किसी भी संख्या का अगर आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, अगर पावर समान हो आधार अगर डिफरेंट है तो आधार का गुणा करके पावर को वहीं लिख देंगे, है कि नहीं। अगर पावर माइनस में हो उसको अगर हम चाहते हैं तो ऐसे, जब जैसे ऐसे बताए हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे, अगर पावर भागा में हो तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये सब तथ्य है, ये सब फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू बेस एंड पावर। अगर ये बेसिक चीज आपको आता है तो इसकी पूरी गारंटी है कि बहुत ही आसानी से आप बेस एंड पावर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब जो अभी हम बेसिक इंफॉर्मेशन दिए थे बेस एंड पावर के रूप में, तो उसी बेस एंड पावर के रूप में जो अभी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको जानना है। जैसे मैं यहाँ बोला था कि पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में आपको क्या क्या, ये दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, जैसे a के पावर m गुणा a के पावर n रहेगा। रूल कहता है कि अगर किसी बेस एंड पावर के रूप में कोई संख्या है, उसका आधार समान है, आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, आधार समान है तो पावर जुट जाएगा। तो इसका देखिए आधार a है, पावर m और n है, तो इसको जानते हैं क्या लिख सकते हैं, a के पावर m प्लस n, आसानी से आप लिख सकते हैं, कोनो इसमें प्रॉब्लम ना है। ठीक है, मतलब रूल कहता है कि अगर आधार समान है तो पावर को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये भी रूल कहता है यहाँ कि a के पावर m रहे गुणा b के पावर n रहे। अब ए में तो ना आधारवे समान है और ना पावरवे समान है, तब ऐसी स्थिति में क्या कहता है रूल, रूल कहता है कि हमको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए और बी में मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी होगा, अब पावरवा भी अलग अलग है तो या पावर अगर एक ही कर लेते हैं आप, अब इसका बेस अलग अलग है, पावर एक ही है, तो इसको जानते हैं क्या करेंगे, बेसवा को गुणा कर देंगे, अब पावर को जेव काटे में लिख देंगे, यानी ए बी के पावर एम इसको लिख सकते हैं, ए बी के पावर एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट ये है कि अगर ए के पावर एम भागा बी के पावर ए के पावर एम भागा, अगर हम कह लेते हैं
ए के पावर एन, मतलब ए के पावर एम भागा ए के पावर एन रहेगा। तो जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए इसको लिख सकते हैं ए के पावर एम, अब भागा मैंने यहाँ बटा दे दीजिए ए के पावर एन। तो इसको आप जानते हैं कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए के पावर एम, हाई हाई जो है ये इसका हम बोले हैं कि अगर भागा से कोनो संख्या गुणा में जाती है तो गुणा में जाएगी ना, तो उसको जानते हैं क्या लिख सकते हैं आप, उसका बेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पावर का चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो ये होगा ए के पावर माइनस एन, यानी फाइनली अब आधार समान है तो पावर जुट जाएगा इस तर्ज पर, इसको लिख सकते हैं ए के पावर एम माइनस एन। देख लीजिए एम माइनस एन लिख सकते हैं, मतलब भागा रहेगा तो इसको माइनस में लिख सकते हैं, भागा रहेगा तो किस में लिख देंगे आप, माइनस में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो बात और आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर ए के पावर एम रहे और गुणा बी के पावर एन रहे, देख लीजिए ना तो पावर बराबर है और ना तो बेस बराबर है, आधार भी बराबर नहीं है पावरों बराबर नहीं है। तो अगर आधार और पावर दोनों बराबर ना हो तो इसको कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा आधारों को गुणा पावरों को गुणा कर दीजिएगा, तो ये होगा ए बी टू द होल पावर एम एन, ऐसे लिख देंगे ए बी टू द होल पावर एम एन। तो एक फार्मूला हई हो गया, दूसरा फार्मूला हई हो गया, तीसरा हो गया आपका हई, चौथा हो गया आपका हई, पहले हई देखिए 4 गो ही हुआ। अब अगला एगो आपको ये भी बता दें कि रूल कहता है कि ए के पावर एम टू द होल पावर एन टू द होल पावर पी, अगर ऐसे रहता है मतलब पावर का पावर रहे, यानी देख लीजिए ये पावर के पावर का पावर रहे, तो पावर में पावर से गुणा, तो पावर में पावर से गुणा करिएगा तो क्या होगा, इसको जानते हैं फाइनली क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एम एन पी, हाथना लिख सकते हैं, यानी हाथना को आप क्या लिख सकते हैं, हाथना लिख सकते हैं, यानी ए टू द पावर एम टू द पावर एन टू द पावर पी रहे तो ई पावरवा क्या हो जाएगा, पावरवा मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर जो है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक ना, अब देखिए और भी आप इसके आगे और भी लिख सकते हैं आप, अगर मान लीजिए ए के पावर एम भागा बी के पावर एम रहे, ए के पावर एम भागा बी के पावर एम रहे, ए के पावर एम अगर ऐसा रहेगा कि ए के पावर एम भागा बी के पावर एम, देख रहे हैं ना पावर सेम है यहाँ, तो जब पावर सेम रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, इसको लिखेंगे ए बाई बी टू द होल पावर एम, ए के पावर एम अब भागा बी के पावर एम, दोनों का पावर सेम रहेगा ना, तब अब देखिए अब बेस जो है अगर अलग अलग है तो ए बाई बी टू द होल पावर एम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए इसमें ए के पावर माइनस एम रहता है तो जानते हैं कितना इसको लिख सकते हैं, ए के पावर माइनस एम को लिख सकते हैं आप कितना, 1 में ए के पावर एम लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सब तथ्य जो है ये सब फैक्ट्स लागू होगा क्वेश्चंस में, ए के पावर माइनस एम रहेगा तो इसको जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 1 में ए के पावर एम। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर रहेगा कि ए के पावर माइनस एम भागा में बी के पावर माइनस एम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी के पावर एन अब बटा में है नीचे आ जाएगा तो इसको लिखेंगे ए के पावर एन, यानी हाथना को हाथना लिख सकते हैं आसानी से। ठीक ना, हाथना को हाथना लिख सकते हैं, यानी इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं, मतलब ये बदल जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ये जितना भी बात बताया गया है, अब इस पर जो है ये थ्योरी जो है, इतना थ्योरी पढ़ना बेस एंड पावर के रूप में, अगर इतना थ्योरी आप जानते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कितना भी बेस एंड पावर का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से इन सब तथ्यों पर आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस पर, 2-4 क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, तब आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, देखिए ये भी इस पर भी ना क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो इसको बता देते हैं। देखिए कोनो भी अगर इस प्रकार का रहेगा ए बाई बी टू द होल पावर माइनस एम, तो कोनो में क्या होगा कि आप जब तक पावर को आप प्लस नहीं कर पाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। तो पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे जानते हैं, बेस को उलट दीजिए। पावर को प्लस करने के लिए क्या करना है, बेस को उलट दीजिए, तो बेस को उलट दीजिए, बेस ए बाई बी है ना, तो बेस हम बी बाई ए लिख देंगे। अब जानते हैं क्या करेंगे, हाई पावर वाला जो माइनस है इसको लिख देंगे प्लस। ठीक, इट्स वेरी सिंपल।
अब इतना पर बेस एंड पावर का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, बेस एंड पावर पर, बेस एंड पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से आप बना पाएंगे अगर बेसिक आपका ठीक ठाक है बेस एंड पावर के फॉर्म में। तो देखिए ये कह रहा है कि -1/125 टू दी होल पावर -2/3। बेस एंड पावर के फॉर्म में ना जब तक माइनस में पावर रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरा सलीके के साथ, पूरा समझदारी के साथ पहले बेस पावर को कैसे पॉजिटिव किया जाए इस बिंदु पर आपको कंसीडर करना होगा, विचार करना होगा। तो हम आपको रूल बता दिए हैं, क्या बताए हैं कि अगर पावर को अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो बेस को उलट दीजिए। तो बेसवा को हम यहाँ उलट दे रहे हैं ना, देखिए इसको कितना आसानी से बना रहे हैं। जब बेस उल्टेगा तो 125 जो है -1 के गुणा में जाएगा तो माइनस का 125 टू दी होल पावर। अब इसका देखिए उलटने का प्रभाव पावर पर क्या पड़ा कि पावर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे 2/3। ठीक, अब तो आप जानते हैं इसको मैं चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 125 को क्या लिख सकता हूँ, -5 के पावर 3, 5 ना 50 25 25 5 125, मतलब -5 को 3 बार गुणा करिएगा तो -125 आ ही जाएगा। और इसका पावर है 2/3। और अभी रूल हम आपको बेस एंड पावर में बताए हैं कि अगर पावर का पावर हो तो पावर में पावर से गुणा कर देते हैं। तो पावर का पावर यहाँ है तो हम गुणा कर देंगे, मतलब -5 के पावर 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कैंसिल और -5 टू दी होल पावर 2। अब -5 को 2 बार गुणा करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 50 मीन्स फाइनली इसका आंसर होगा 25। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। देखिए ये भी क्वेश्चन बेस एंड पावर पर रिलेटेड है और जब तक आपको पकड़ न रहेगा बेस एंड पावर के थ्योरी अर्थात बेसिक पर तब तक इसको आप नहीं बना सकते हैं। इसमें क्या करना है, पावर को हर हालत में पॉजिटिव करना है, यहाँ पर निगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, बेस को उलट देना है। तो बेस -1/128 को उलटिएगा तो कितना आएगा, माइनस का 128 आएगा टू दी होल पावर। अब ये देखिए ये बेस उलटने का प्रभाव पावर पर क्या जाएगा कि जो निगेटिव पावर है वो प्लस हो जाएगा यानी पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, -128 को मैं लिख सकता हूँ जानते हैं कितना, 2 के पावर -2 के पावर 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 को 7 बार गुणा करिएगा तो 128 आ जाएगा, है ना। इनटू इसका पावर जो है ऑलरेडी 2/7 दिया हुआ है। अब अभी हम लोग पढ़े हैं कि पावर का पावर रहता है तो पावर में पावर से गुना, तो है पावर का पावर है तो हम क्या करेंगे, -2 टू दी होल पावर 7 गुणा 2/7, 7 से 7 कैंसिल, -2 के पावर 2, -2 गुणे -2, 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स आंसर फॉर यू, है ना, यानी 4 आपका आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन बेस एंड पावर पर सेम फॉर्मेट पर, एक बार फिर से इसका भी देख लीजिए, जो पावर है माइनस में है, तब जब पावर माइनस में रहेगा तो जब तक इसको प्लस ना करिएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पावर को जो माइनस में है उसको प्लस करने के लिए क्या करना है आपको भाई, बेस को उलट देना है, उलट दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 216, आप बट ये था 27/16 था ना, तो ये 216 बटा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। हम पावर को सीधा उलट दिए, कुछ नहीं किए। तो पावर उलटने का सॉरी बेस को सीधा उलट दिए, तो बेस उलटने का पावर पर प्रभाव क्या जाएगा कि पावर का जो चिन्ह माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 216 कितना का क्यू है भाई, नीचे 3 देख रहे हैं तो 216 जानते हैं कितना का क्यू है, 6 का क्यू है, तो 6 का क्यू अब बटा में यहाँ पर ये 27 कितना का क्यू है, 3 का क्यू। अब इसका होल पावर 4/3 दिया है। अब इसमें ना देखिए 4/3 इसका भी पावर है, 4/3 इसका भी पावर है। इसको फाइनली मैं एक्सपेंड करके क्या लिख सकता हूँ, 3, अब पावर का पावर रहता है तो उसको पावर में पावर से गुणा, तो 3 गुणा 4/3, अब बटा में, अब यहाँ देख लीजिए 3 के पावर 3 गुणा 4/3, 3 से 3 ही कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मीन्स फाइनली 6 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, अब बटा में 3 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
दो दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मीन्स फाइनली आई कैन राइट इट 16 इज योर आंसर हियर।